आज के क्लास के वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, जिस कारण से मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैथ्स का वीडियो बना रहे हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आज बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 था, एक फंक्शन है fx और इसका एक्सप्रेशन दिया गया है cos 4x 8x² जब x does not equals to 0 and k when x equals to 0, और ये फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x equals to 0, देन फाइंड k। ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x equals to 0, जैसा कि हम जानते हैं अगर ये कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पे फंक्शन का लिमिट x equals to 0 पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x equals to 0 पे इक्वल होगा। ठीक है, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये फंक्शन के लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 पे। इट मीन्स x की वैल्यू 0 से स्लाइट ग्रेटर या 0 से स्लाइट लेस होगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 0 के नॉट इक्वल होगा। तो यहाँ पे fx का जो एक्सप्रेशन होगा वो 1 माइनस cos 4x बाय 8x² लिया जाएगा। और f0 फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्वेश्चन के अंडर दिया गया है k है। ठीक है, 1 माइनस cos 4x जिसे हम 2 sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos 2x ये 2 sin स्क्वायर x होता है। इस कारण से हमने यहाँ पे 1 माइनस cos 4x को 2 sin स्क्वायर 2x लिखा है। अब ये 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा और रेस्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x और यहाँ पे 2x होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x, यहाँ पे 8x² है जिसमें से हमने 2x और ये चूँकि होल स्क्वायर है तो एक्चुअल में अगर ये देखा जाए तो ये 2 2 जब 4x² है और यहाँ पे 8x² से हमने 4x² यहाँ साइन 2x के नीचे रख लिया है। तो रेस्ट जो यहाँ पे होगा 4 वो बाहर हम निकाल लेते हैं। अब 2/4 इंटू 1², इसकी वैल्यू k के इक्वल होगा और अल्टीमेटली k इक्वल्स टू 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, इफ fx इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x प्लस 2 माइनस 16 बाई 4 रेज टू x माइनस 16, और ये तब जब x डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड k इफ x इक्वल्स टू 2 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड k। इस क्वेश्चन में भी ये बताया गया है कि फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस है, तो हमें यहाँ पर अगेन k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन हम यहाँ पे फंक्शन का लिमिट x इक्वल्स टू 2 एंड फंक्शन का वैल्यू 2 पर इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसे हम आगे लेकर चलते हैं।
अब हम कर सकते हैं फंक्शन x टेंस टू 2 मीन्स x का वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू 2. इट मीन्स इट हैज़ two cases, either x is slightly greater than 2 or x is slightly less than 2. It means the expression of fx is taken as the first expression. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिया जाएगा क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे fx के प्लेस पे सेलेक्ट करेंगे. तो fx 2 raised to x plus 2 minus 16 upon 4 raised to x minus 16 और f2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के दिया गया है. अब इसे आइए सॉल्व करते हैं. लिमिट x टेंस टू 2 raised to x plus 2 को हम 2 raised to 2 into 2 raised to x लिख सकते हैं और 4 को हम 2 स्क्वायर लिखकर होल raised to x लिख सकते हैं. अब इसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो x टेंस टू 2, ऊपर से दोनों टर्म से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन लेने के बाद 2 रेज़ टू x माइनस 4 और इसे हम x को इनसाइड करके स्क्वायर को बाहर कर देते हैं 16. फिर अगेन लिमिट x टेंस टू 2, 4 कांस्टेंट है यहाँ पे इंटू हो रहा है, बाहर कर देते हैं और 2 रेज़ टू x माइनस 4 और नीचे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम 2 रेज़ टू x माइनस और 4 स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि आगे चल के हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ये 4 आगे है, ऊपर 2 रेज़ टू x माइनस 4, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसे ब्रेक करेंगे तो यह कुछ इस तरह का हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इज इक्वल्स टू 4. अब यह ऊपर और नीचे का ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. 4 इंटू लिमिट 1 बाय 2 रेज़ टू x प्लस 4. अब हम x का टेंडेंसी 2 है, इसमें हम पुट कर सकते हैं क्योंकि यह इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ले रहा है, तो 4 इंटू 1 बाय 2 रेज़ टू 2 प्लस 4. तो आगे चल के 4 इंटू 1 बाय 2 जब 4 प्लस 4 8, ये कैंसिल हो जाएगा. इस तरह से यहाँ पर k का वैल्यू इस क्वेश्चन में हाफ. अगर फंक्शन को यहाँ पर x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूस होना है तो k की वैल्यू 1/2 यहाँ पे आएगा इस क्वेश्चन में. तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था. क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 4 बाय x माइनस 4 मॉड प्लस a व्हेन x लेस देन 4, a प्लस b व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 व्हेन x ग्रेटर देन 4 continuous at x equals to 4. Find a and b. यहाँ पे a and b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x equals to 4. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx मीन्स LHL at x equals to 4 is equals to value at x equals to 4 and x tends to 4 plus fx. It means फंक्शन की वैल्यू 4 पर और फंक्शन का LHL 4 पर और फंक्शन का RHL 4 पे, ये यहाँ पे तीनों म्यूचुअली इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ continuous of a function at a point. First we have here taken x tends to 4 minus fx equals to f4.
तो x टेंस टू 4 माइनस इट मीन्स x लेस देन 4। तो यहाँ पर हम ये ऊपर का एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे। लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस a और f4 a प्लस b। लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 और x माइनस 4 चूँकि x इज लेस देन स्लाइटली लेस देन 4 as here x tends to 4 from left of 4, it means x is slightly less than 4. It means x minus 4 is slightly less than 0. It means x minus 4 is negative, hence x minus 4 out of mod and minus sign assigned with x minus 4. Now here it is cancelled and रिमेन्स -1। ये दोनों टर्म कट के -1 यहाँ पे रिमेन्स हो जाएगा। -1 प्लस a इक्वल्स टू a प्लस b। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्री फ्रॉम x है, इसलिए यह कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसका लिमिट x की टेंडेंसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -1 प्लस a होगा और a प्लस b, a कैंसिल, b की वैल्यू -1। फिर हम RHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx और फंक्शन की वैल्यू 4, इन दोनों रिलेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस बार x का वैल्यू 4 से स्लाइटली ग्रेटर है। स्लाइटली ग्रेटर होने के कारण हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे वो ये थर्ड पीस सॉरी x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4 प्लस b। यहाँ पे प्लस b है, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था a प्लस b। लिमिट x टेंस टू 4 x माइनस 4 प्लस b a प्लस b। अगेन ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस b रिमेन्स दिखेगा। अब ये कांस्टेंट है, तो अगर हम लिमिट लगाएंगे तो 1 प्लस b a प्लस b, b कैंसिल, a की वैल्यू 1। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1 होगा। एक क्वेश्चन फिर से आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है fx इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस kx अपॉन x इंटू साइन x। ये तब जब x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1/2 जब x इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 फाइंड k। फिर से ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। फंक्शन k पे कंटिन्यूस है, 0 पे कंटिन्यूस है, तो 0 पे लिमिट एंड 0 पे वैल्यू इक्वल होगा बाय डेफिनेशन। अब लिमिट x टेंस टू 0, अभी 0 पे लिमिट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे डज नॉट इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो fx का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा वो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा 1 माइनस कॉस kx इंटू x साइन x, और x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू हाफ दिया गया है। तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस kx को 2 साइन स्क्वायर kx बाई 2 x साइन x हाफ, चूँकि 1 माइनस कॉस 2x, इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x हाफ हो गया, अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x बाई 2 होगा, और यहाँ पे kx है तो इसलिए साइन स्क्वायर के पास kx बाई 2 होगा। लिमिट अब सबको यहाँ पे 2 बाहर है, 2 कांस्टेंट हो रहा है इनटू, यहाँ पे इसको बाहर कर देते हैं। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो सबसे पहले सभी टर्म को लिमिट यहाँ पे जिसे जिसे देना पड़ रहा है, जिसके पास x है सबको लिमिट देना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन x 1/2, लिमिट साइन
बाई 2 और इसे एक्स्ट्रा के एक्स बाई 2 देकर हम होल स्क्वायर कर देंगे ताकि ये फार्मूला पे आ जाएगा। अब ये के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4, चूँकि यहाँ पे के एक्स बाई 2 ब्रैकेट के इनसाइड है तो इसे मैनेज करने के लिए के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे साइन एक्स, इसे x देंगे और इसको मैनेज करने के लिए हम इस x को लिखेंगे और ये एक एक्स्ट्रा x यहाँ पहले से है तो इसे हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को ये दोनों x कैंसिल कर देगा तो रेस्ट 2 इंटू के स्क्वायर बाई 4 अपॉन 1 बाई 2। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर के स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2। फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर के इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। के का वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ पे इस क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर वन एक्स लेस देन 0 ए एक्स इक्वल्स टू 0 and under root x upon 16 plus root x minus 4। और यहाँ पे कहा गया है for what value of a f is continuous at x equals to 0। इस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न पिछले क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है, बल्कि यहाँ पे यह पूछा गया है क्वेश्चन में कि a का वैल्यू क्या होगा ताकि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो सकता है, मतलब होगा। तो अगर x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन है, तो अगर x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 फंक्शन का डाउटफुल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू है, तो 0 पे LHL, 0 पे RHL और 0 पे वैल्यू जो कि a दिया गया है। मतलब यहाँ पे 0 पे LHL और 0 पे RHL जो भी यहाँ पे फाइंड होगा वो इक्वल होना चाहिए, और जो इक्वल वैल्यू आ गया तो वही a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एज अब हम सबसे पहले 0 पे LHL का वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4x, इसे हम 2 साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये 2 बाहर चला गया, साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर को अगर हम ख़त्म कर देंगे 1 मिनट, ये इसी तरह से लिखते हैं 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 चाहिए इसे, तो एक तरह से देखा जाए तो ये 2 नहीं 4 मैंने इसे दिया है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 4 जिस जो 8 के इक्वल हो जाएगा। तो फंक्शन का यहाँ पे LHL 8 आया है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस RHL
की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स अपॉन 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अगर हम अभी x की वैल्यू 0 ऊपर और नीचे पुट करेंगे तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेशनलाइज करना होगा। 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। इससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, और नीचे देखने पे यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16 ये हो जाएगा। आगे चल कर यह रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब ऊपर में जो बचेगा वो होगा लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बाय नीचे रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करते हैं। तो 16 प्लस 4, 4 प्लस 4 8। तो LHL RHL दोनों 8 आया है और फंक्शन का वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे a है। तो देयरफॉर a का वैल्यू 8। इस फंक्शन को अगर 0 पे कंटिन्यूस होना है तो x की वैल्यू a की वैल्यू 8 होनी चाहिए।